नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो आप न्यूरोलॉजी पढ़ाते हैं, न्यूरोलॉजी में हम न्यूरोलॉजी को कैसे फुलेस्ट तरीके से, मतलब पूरे अच्छे तरीके से समझें और कैसे उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में हम क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ही सिलेक्ट करेंगे, और क्या हम नाम को छोड़ देते हैं, या क्या कैसे किस तरह से हम बेहतर रिजल्ट पाएँ हम न्यूरोलॉजी को सीख के? देखिए डॉक्टर मनीष जी, जो नंबर्स का इफ़ेक्ट तो सबको पता है, हमारी लाइफ में है, सबकी लाइफ में है। सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक होती है। जी। और अगर हमें न्यूमरोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, बेनिफिट लेना है या उसको समझना है, तो कभी भी हम किसी एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी में मूलांक का ही भी उतना ही महत्व है जितना भाग्यांक का है। तो और इसके अलावा जो नेम नंबर होता है, मतलब कि जिस नंबर पे आपका नाम आ रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता यहाँ है। पे सर मूलांक और भाग्यांक क्या है मतलब? मूलांक ये है, जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है, पर्टिकुलर डेट, वो आपकी मूलांक हो गई। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर, तो जी उसके में 2 हो गई, हम ज़ीरो नहीं लेते हैं। जी जी। और अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का 12 है, तो जी 1 और 2 को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 3। 3। तो यहाँ वो मूलांक हो जाएगा 3। तो ये मूलांक क्या 1 से लेकर 10 तक रहते हैं? नहीं, मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। अच्छा और वही जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उनको मिनिमाइज अच्छा, मतलब कर उसको देते मिनिमाइज करके 1 में कन्वर्ट हैं, कर 1 में देते हैं। कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ मूलांक मान लीजिए किसी का 3 आ गया, जी। और भाग्यांक उसका कुछ अलग आ रहा है, तो उसको कैसे हम लोग उससे जोड़ते हैं जैसे आपस में? भाग्यांक होता है जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब हम मिनिमाइज कर लेते हैं, जो जी। सिंगल डिजिट को ले आते हैं, तो उस व्यक्ति का वो भाग्यांक होता है। भाग्यांक मतलब हम जैसे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे, मंथ को प्लस जोड़ेंगे, मंथ को जोड़ेंगे, प्लस ईयर, जिस ईयर को ईयर को जोड़ेंगे। हाँ, पैदा हुआ तो है। ठीक। जब हम इनको जोड़ते हैं, तो उनको जब सिंगल डिजिट पे ले आते हैं, तो वो हमारा होता है भाग्यांक। अब अच्छा। हमें ये देखना है कि जो मूलांक है और भाग्यांक है, उनमें आपस में कितना समन्वय है। उसमें अगर आपस में कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है तब? तब आदमी की लाइफ, व्यक्ति की लाइफ स्ट्रगल हो सकती है। कंपेटिबिलिटी है तो वो अच्छा रहता है। हाँ, अगर कंफर्टेबिलिटी है तो अच्छा रहता है। जैसे 1 और 2, हम्म। सूर्य और चंद्रमा दोनों में आपस में अच्छी बनती है। सूर्य, चंद्रमा की सारी रोशनी सूर्य से ही आती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसी लाइफ लोगों की अच्छी रहती है, स्मूथ लाइफ रहती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर यही 3 और 6 हो जाए, 3 नंबर जुपिटर का है, यानी कि गुरु ग्रह बृहस्पति देव का है, और 6 नंबर शुक्र देव का है, तो इन दोनों में आपस में बहुत अच्छी कंफर्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले, सबसे पहले तो सर हम लोग यही चर्चा कर लें कि जो नंबर्स हैं उनके कौन उनका मालिक है और क्या दिखाता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 अगर मान ली किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है या 10 तारीख है, तो या 19 19 तारीख है। है, हाँ, तो वो उसका मूलांक तो 1 आएगा। तो एक 1 से मतलब हम क्या समझेंगे, कौन सा एक प्लेनेट है? हाँ, जैसे अगर किसी की जो मूलांक है अगर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो समझे कि वो जो व्यक्ति है वो रूल हो रहे हैं सूर्य देव से, सूर्य ग्रह से। जो 1 नंबर है, हम सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य के उनमें गुण होंगे, जो सूर्य देव के प्लैनेट के जो कारकत्व होते हैं, वो सिग्निफिकेटर लेके वो व्यक्ति पैदा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से 2, हाँ, जैसे अगर 2 तारीख है, 2 तारीख है, 11 तारीख 11 है, तारीख 20 है, तारीख 20 है। तारीख है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को 2 से मूलांक उनका 2 होगा, और 2 जिनका होगा मूलांक, उन्हें हम कहेंगे कि ये व्यक्ति चंद्रमा से रूल होते हैं। मतलब हम चंद्रमा के गुण उनमें चंद्रमा देखेंगे। के गुण उनमें देखेंगे, जैसे कि इमोशनैलिटी है। और जैसे 3 नंबर है, 12 नंबर है, 30 हाँ तारीख है। हाँ, ये 3 नंबर अगर किसी के मूलांक में आता है, तब हम समझेंगे कि ये जुपिटर से रिलेटेड है, यानी कि गुरु ग्रह बृहस्पति देव के गुण में अच्छा, मिलेंगे। बृहस्पति का इफेक्ट आएगा। जी। जैसे वो नॉलेज के लिए, हाँ, या फिर नॉलेज जो के लिए, ज्ञान के लिए, हमेशा जो है वो उनमें एक इच्छा होगी सीखने की, लर्न करने की, और वो बहुत अच्छे गुरु भी होते हैं।
4 नंबर किस पे आएगा? जैसे 4 4 नंबर नंबर अगर आता है किसी का, 4 है या 13 हाँ, तारीख 13 है या है, 22 हाँ, तारीख है। 22 तारीख है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं कि ये राहु प्लैनेट से रिलेटेड हैं और इनमें राहु के गुण होते हैं। तो राहु का एक गुण होता है जैसे कि ओवर थिंकिंग है या किसी चीज़ को बड़ा करके सोचना। हम्म। तो राहु का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छा, वो बड़ा करके सोचते बड़ा हैं। करके सोचते हैं, उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। शायद आपको पता हो कि जो राहु ग्रह की उत्पत्ति हुई थी वो भी एक राक्षस की प्लानिंग की वजह से हुई थी, क्योंकि इनकी माइंड पावर बहुत तेज होती है। कोई एनालाइज नहीं कर पाया कि जब विश्व अमृत बट रहा था तो कोई एनालाइज नहीं कर पाया, लेकिन ये जो दानव था वो एनालाइज कर लिया कि हमारे साथ कुछ धोखा होने वाला है, उतना माइंड शार्प था। हाँ, मतलब प्लानिंग के लिए और अच्छा फिर है। प्लानिंग किया, जाके वहाँ बैठ गए और उसके बाद जब भगवान ने उसको जो है राहु और केतु में डिवाइड कर दिया। 5 नंबर या 14 तारीख और जिनका जन्म हुआ या 23 तारीख को हाँ, जन्म हुआ। 5 नंबर की अगर बात करें तो 5 जो है बुध ग्रह से रिलेटेड है, मरकरी प्लैनेट। ये एक बैलेंस प्लैनेट है और लाइफ में बैलेंस के लिए जिनकी लाइफ में 5 नंबर होता है वो उनकी लाइफ में बैलेंस होता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में 5 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं से जरूर है। अच्छा, मतलब हमको चाहे वो अपने डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है तो वो कसों की एनर्जी कैसे लाते हैं? हाँ, उसके लिए देखिए हमारे पास कई सारे एंट्रीज हैं। जो सबसे पहले एंट्री मिलती है हमको सपोर्ट मिलता है वो है डेट ऑफ नेम ऑफ पर्सन से। अच्छा, नेम से करेक्ट है। नेम से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, उसको हम लोग भी चर्चा करेंगे। 6 नंबर जैसे है, 6 नंबर में जैसे 6 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 6 नंबर को हम शुक्र से लेते हैं, 24 तारीख हो गई। हाँ, शुक्र देव से रिलेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति शुक्र ग्रह से उनका प्रभाव रहता है उन पर, उनको लग्जरी बहुत पसंद होती है। और सुख, जिनके लाइफ में 6 नंबर है, आपको मैं बता दूं कि उनके लाइफ में सुख की कमी नहीं रहती है। मतलब लाइफ के लगभग हर स्टेज पे उनको कहीं ना कहीं से सुख के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर वो खुद नहीं कमा रहे हैं तो उनके घर के में सराउंडिंग में लोग अच्छा कमा रहे होंगे तो उनको मिलता रहेगा। तो ये शुक्र प्लैनेट का है और मैरिड लाइफ अच्छी है। 7th जैसे 7 है या 16 तारीख जिसका हुआ है या 25 तारीख हुआ है, तो वहाँ तो पे 7 जिनका मूलांक होता है वो हम कहते हैं ये केतु, ये केतु प्लैनेट से रिलेटेड है। और तो केतु प्लैनेट क्या अच्छा नहीं रहता है क्या? मतलब नहीं, ऐसा नहीं। केतु प्लैनेट आप पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसका केतु का अगर प्लैनेट है तो बस वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की हमने लोग देखते हैं ना, टी शर्ट में 7 लिखा रहा, 7 नंबर लिखा रहता है। तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और इनमें जो है कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, क्लियर कट जो भी क्लियर कट होते हैं, वन साइडेड होते हैं। हाँ, जैसे धोनी का हम लोग हाँ, जैसे कि देखते हैं। राहु जितना ही कंफ्यूज ओवर थिंकर है, केतु उतना ही जो है मेडिटेटिव, उतना ही शांत और उतना ही जो है क्लियर कट। अब हम लोग जैसे 8 नंबर के बारे में, से 8 नंबर है, 17 नंबर, 26 तारीख है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को हम सैटर्न यानी शनि देव से रिलेट करते हैं और शनि के उनमें गुण आएंगे। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये इनका नेचर होता है, एक तो ये बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। अच्छा। जस्टिस पसंद करते हैं, शनिदेव का एक गुण है। और इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, अच्छा, शनि स्लोनेस की वजह से इनको भी टाइम लग जाता है। और 9 नंबर जैसे 9 नंबर को हुआ है, 9 नंबर में न्यूमरोलॉजी को 9 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम मार्स यानी मंगल एनर्जी, एक एनर्जेटिक पर्सन होते हैं ऐसे लोग और बहुत फुल ऑफ लाइफ होती है। और मंगल को सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इनके अंदर जो नेचर होता है एक सेनापति वाला होता है। मतलब ये इनका प्रोटेक्टिव नेचर होता है, अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपनी फैमिली को लेके या अपने देश को लेके, अपने समाज को लेके, ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग जो है फिर लोसो ग्रिड के ऊपर बात करेंगे कि लोसो ग्रिड क्या है, जिसका न्यूमरोलॉजी में यूज़ करते हैं, और इस तरह से आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।